कि 239 मतदान केंद्रों पर 455 बूथ बनाए गए हैं और 4 लाख से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ घोसी से मानस श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लाइव है वहां से। मानस जी, अभी शुरुआती जो रुझान है वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मुकाबला बहुत कांटे का है और चुनाव इतना आसान नहीं। आमतौर पर उपचुनाव में इस तरीके की रस्साकशी या खींचतान देखने को नहीं मिलती है जैसे कि घोसी में देखने को मिल रही है। देखिए, जाति समीकरण अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम एनडीए की हो गई है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी से ही जिन्होंने बीजेपी में दोबारा वापसी की और उनको ही मैदान में उतारा गया, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पिच भी समाजवादी पार्टी की थी, गेंद भी समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन छक्का लगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ओम प्रकाश राजभर भी जो समाजवादी पार्टी के साथ पिछला चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी कैंडिडेट भी बीजेपी से आया और सहयोगी दल, माफ कीजिए, कैंडिडेट भी जो है वो समाजवादी पार्टी से आया और सहयोगी दल जो समर्थन कर रहा है वो भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है क्योंकि जो दलित मतदाता है, जो ओबीसी वोट बैंक है और खासतौर से उसमें जो राजभर वोट है वो बहुत निर्णायक है। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मतदाता सबसे ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगा रही है और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने खुले समर्थन का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय लोक दल उसके साथ है ही। सबसे अहम बात की मऊ जो जिला है वो एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर अभी भी वामपंथी विचारधारा के बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतदाता रहते हैं। या क्यों कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का अभी कुछ जनाधार यहाँ पर बाकी है ग्रामीण इलाकों में। तो ऐसे में वामपंथी दलों ने भी समर्थन कर दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब वामपंथी दलों का उस तरीके का प्रभाव नहीं रहेगा जैसा कि 80 के दशक में या 90 के दशक तक भी था, वो अब नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी कुछ तो वोट बैंक है ही, तो वो भी समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर मतदाताओं की संख्या 55,000 से ज्यादा है। मायावती ने अपने जी 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 आप सवाल पूछिए अपना, मैं आपको जवाब देता हूँ। दलित वोटर की बात है, सबसे ज्यादा संशय उस पर लग रहा है कि वो वोट किधर जा रहा है, किसे जा रहा है? देखिए, दलित वोटर अभी साइलेंट है, हालांकि उसकी बहुत बहुत बड़ी तादाद है इस घोसी विधानसभा में। लेकिन देखिए, मायावती ने का जो स्टैंड है वो कुछ समझ में नहीं आया, मतदाताओं को कुछ कंफ्यूज करता रहा। पहले उन्होंने अपने आप को चुनाव से अलग रखा, अब चुनाव से, मतदान से एक दिन पहले वो कहती हैं अपने समर्थकों से कि या तो आप घर में बैठिए, अगर आपको जाना ही है पोलिंग बूथ तक तो नोटा का बटन दबा दीजिए। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ का दलित मतदाता है वो अपना वोट खराब करना नहीं चाहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित वोट बैंक पे काम करती रही और एक तरीके से कह सकते हैं कि मायावती के ही खाते से खींच करके भारतीय जनता पार्टी 2014 से दलित वोट बैंक को, एक बड़े हिस्से को अपने पाले में रखे हुए है। तो दलित वोट बैंक को लेकर के कंफ्यूजन है। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी संख्या में यादव मतदाता है जो समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते, सबसे प्रबल समर्थक। उसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें उसका भी बड़ा हिस्सा जो है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा है, खासतौर से राज्यों के चुनाव में। और कांग्रेस ने भी अब समर्थन का ऐलान कर दिया, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी चिंता का विषय। यही वजह भी है कि जो बाकी दूसरी जातियों को समाहित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी कवायद की। संजय निषाद यहाँ पर है, निषाद पार्टी का बहुत अच्छा वोट बैंक इस इलाके में प्रभाव है, यहाँ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें वो हटे ही नहीं यहाँ से, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दारा सिंह चौहान के पक्ष में जाता है। और इसके अलावा बीजेपी का पूरा अमला उतारा था, उसका कुछ असर दिख रहा है वहां पे? आवाज आपकी कट रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल, लेकिन फिर भी मैं जी, इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा तंत्र उतार दिया है वहां पे, उसका क्या असर दिख रहा है वहां पे? नहीं, बिल्कुल असर तो बिल्कुल नजर आएगा, जो कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चुनावी जनसभा में आए। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ने, एक ने 4 दिन कैंप किया, एक ने 3 दिन कैंप किया। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। तमाम मंत्री यहाँ पर लगातार दारा सिंह चौहान के पक्ष में यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए। संगठन का पूरी ताकत लगाई गई यहाँ पर। संगठन के जो भी रणनीतिकार माने जाते थे उन सब ने घोसी के उपचुनाव में
अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार की, अपने अपने तरीके से वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश की। देखिए, मतदान का प्रतिशत अभी थोड़ा धीमा है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ राहत की खबर अभी आ तक का सकती है, वोटिंग लेकिन अभी परसेंटेज तक क्या जो गया है? देखिए करीब 20% के आसपास अभी तक वोट पोल हुआ है और उम्मीद की जा रही है 8% तक का वोट जो है वो पोल हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी थोड़ा जल्दी है, आमतौर पर देखा गया कि जो आखिरी के 3 घंटे होते हैं उसमें आमतौर पर मतदाता बड़ी संख्या में निकलते, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा है दोनों ही तरफ से, और राह इतनी आसान दोनों की ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, वोट डालने में परेशानी हो रही है, तो क्या कुछ ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है, गेट से लेकर के जहाँ पर पोलिंग बूथ, जहाँ पर वोट डाले जाते हैं वहां तक बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है। और खुद डीएम लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। मेरी खुद भी अभी जिलाधिकारी से सुबह 8 बजे के आसपास मुलाकात थी। उन्होंने कहा भी कि बहुत पूरा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है, और फिलहाल ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई कि कहीं पर भी किसी मतदान केंद्र में कहीं कोई झड़प हुई है या कोई भैंसा भैंसी हुई हो या कहीं पर कोई दूसरी परेशानी आई हो। ऐसी अभी तक कोई घटना सामने नहीं आई है। मैंने आपसे कहा कि मुकाबला बेहद कड़ा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि घोसी के मतदाताओं के मन में क्या है, वो क्या फैसला सुनाते हैं। ठीक है मानस, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल घोसी में कांटे की टक्कर चल रही है और उसी के साथ आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि वोट डालने नहीं जा रहा। तमाम आरोप प्रत्यारोप आते रहेंगे, लेकिन आखिरी के जो 3 घंटे होंगे वो दिलचस्प रहेंगे। घोसी